नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, सैटरडे स्पेशल में आज हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ और जैसा कि आप जानते हैं, आज सैटरडे स्पेशल हम लोग जातक कथा की सीरीज़ चलाते हैं और आज हम इस सीरीज़ में आपको सुनाने जाने जा रहे हैं मारुत जातक कथा। अब ये मारुत जातक कथा आपने मारुत नाम सुन के तो सुन ही रखा होगा, मारुति नंदन। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो कोई ब्राह्मणवादी नाम है क्या ये? मैं आपको बता दूं कि ये नाम भी इन लोगों ने बुद्धिज्म से ही कॉपी किया है। मारुत जो शब्द है, मालूत, एक्चुअल में पाली का शब्द है और ये बुद्धिज्म में आता है। ये जातक कथाओं में ऑलरेडी इस्तेमाल किया गया है, वायु के लिए इस्तेमाल किया गया है। यही नाम चल के आगे को ब्रह्मनिज़्म ने वायु के लिए, वायुपुत्र कहने के लिए मारुति पुत्र कह दिया और इस तरह से जो वानर हनुमान हैं, उनके नाम से प्रचलित कर दिया। तो एक्चुअल ओरिजिन आप तो जान गए कि मारुत शब्द कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है। ये पाली का शब्द है, बुद्धिज्म का है और पाया जाता है बुद्धिज्म में। ब्रह्मनिज्म में उसका कोई भी आपको पुराना शब्द मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं उनका एविडेंस। अब ये जो मारुत जातक कथा है, ये क्या है? तो इसको हम आगे बढ़ने से पहले लीगल डिस्क्लेमर दिखा देते हैं। ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। और जो कोई भी बाहर से वक्ता आएंगे, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखेंगे, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये हालांकि थोड़ा छोटा ही जातक कथा है, लेकिन इस जातक कथा का अपना एक महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। ये जातक कथा इस बात को इंडिकेट करता है कि भारत में बुद्धिज्म की सभ्यता ने अपने समय में ही बहुत ज़्यादा जो कैलेंडर होता है ना, आप जो आज के समय में भारत में प्रयोग करते हो ना, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये जो नाम आते हो, उसको थोड़ा-सा आप संस्कृताइज़ करके लिखा जाने लगा है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्र, मतलब भाद्रपद। जो नाम थोड़ा-सा बदल के संस्कृताइज़ करने की कोशिश की गई है, वो एक्चुअल में उसको चैत बैसाख, चैत्य मतलब चैत्य, जो बुद्ध का जो चैत्य बनता है, बुद्धिज्म का जो चैत्य बनता है, जैसे बाबा साहब का चैत्य विहार, बुद्धिज्म का शब्द, वहाँ से ही उसकी शुरुआत होती है। अब वैसाख तो आप लोग सब मनाते ही मनाते हैं, बुद्धा का जन्मदिन। तो ये जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर का इस जातक कथा से पता चलता है कि उस समय भी कैलेंडर था। बुद्धिज़्म में जब भी ये जातक कथाएँ बनाई जा रही थी, अमूमन ये माना जाता है कि जातक कथाओं तथागत बुद्ध के जो परिनिर्वाण होता है, उसके बाद से ही, उनके समय से ही बननी शुरू हो गई थी और कई जातक कथाएँ लगातार बनती रही हैं, पहली, दूसरी सदी तक बनती रही हैं। 10वीं सदी तक भी कुछ बनती रही हैं, लेकिन ये जो बुद्धिज़्म की एक्चुअल जो जातक कथाएँ हैं, वो शुरुआत हो गई थी तथागत बुद्ध के समय से ही। उनका एक्सपेंडेशन, उसका आप समझें कि उसको एक्सपेंड किया जाता है। मूल जो भावना है, वो उसी समय तैयार हो गई थी। धीरे-धीरे उसका एक्सपेंशन किया जा रहा था और वो एक्सपेंशन चलते चला गया, 9वीं 10वीं सदी तक भी मिलता है। तो इत सिंह लिख के जाते हैं कि उनके समय में 500 से ज़्यादा जातक कथाएँ थीं। आज भी 543 है, यानी कि 6ठी सदी तक जातक कथाएँ ऑलरेडी बन चुकी थीं। फिर चाइना के जो ले जाते हैं लोग, वो लोग भी बताते हैं, वो जो जातक कथाएँ बताते हैं, उससे पता चलता है कि पहली, दूसरी सदी तक भी जातक कथाएँ इतनी बन चुकी थी। सम्राट अशोक के समय में जब, तो इस कथाओं का मूल पहले से था, उसका एक्सपेंशन होए जा रहा था समय-समय के अनुसार। तो इसमें क्या कहता है, ये जातक कथा क्या है बेसिकली? तो आइए हम इसको आपको समझाते हैं, दिखाते हैं इसमें कैलेंडर से क्या तात्पर्य है। दरअसल इसमें होता क्या है कि 2 भिक्षु गण रहते हैं और जैसे आपने सुना होगा कि 1 महीने में जो कैलेंडर होता है, उसमें आपने सुना होगा कि 2 पक्ष होते हैं। 30 महीने का दिन है
तो उसमें 2 पक्ष हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो ये जो नाम है ना शुक्ल और कृष्ण, आपने सुना होगा कि ब्रह्मनिज़म में कृष्ण नाम का एक देवता बना दिया गया है और शुक्ल जो है कुछ लोग शुक्ला टाइटल रख रहे हैं या शुक्ल टाइटल रख रहे हैं, अपना सरनेम रख रहे हैं। तो अब जब सरनेम अपना रख रहे हैं कोई या कोई देवता बना के घूम रहा है, तो कोई भी बड़ी आसानी से कह सकता है, ये भी क्लेम कर सकता है कि भई देखो बुद्धिज़्म में इसका मतलब कि ये दोनों नाम था, पहले से नाम था भई। हुँ? तो अहम साथियों असल हकीकत ये है कि उस समय ये नाम होते ही नहीं थे। शुक्ल और कृष्ण जो नाम है, ये बहुत नया नाम है, पुराना नाम नहीं है दोस्तों। पुराने समय में ये नाम ही नहीं होते थे। इससे आप इस बात को भी डिबंक कर सकते हैं कि जो भी आज शुक्ला सरनेम लगा के घूम रहा है, उसने बुद्धिज़्म के जो कैलेंडर थे, संवत थे, जो शक संवत है, जो बुद्धिस्ट कैलेंडर है, जिसको सातवाहन ने बनवाया था ये कनिष्क और सातवाहन के बीच में बना था, जो वेकम संवत या मालवा संवत है, उसमें भी प्रयोग किया जाता है, ये बुद्धिज़्म का है टोटल। तो उसमें एक्चुअल में नाम क्या प्रयोग किया जाता था? जैसे चैत्य को तो आप चैत्र कह दे रहे हैं, तो शुक्ल को क्या कहते थे? पाली में शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष क्या था? क्योंकि ये तो बाद में ना नाम इन्होंने शुक्ल और कृष्ण किया है। तो यहाँ इस जातक कथा जो है, ये जो मारुत जातक कथा है, इसमें बेसिकली इसको इस तरह से दिखाया गया है कि 2 भिक्षुगण हैं और दोनों के नाम ही हैं और पाली में नाम है। कृष्ण का नाम एक्चुअल में काला है और शुक्ल जो है इसका एक्चुअल में नाम जुंड है। ये ओरिजिनल नाम है जो पहले चला करता था और बाद में धीरे-धीरे ये देखिए जैसे ही इस पर कब्ज़ा होता है, इसको चल के आगे धीरे से इसको कृष्ण और शुक्ल कहा जाने लगा। एक्चुअल नाम क्या है? तो कृष्ण मतलब काला नाम है, इसीलिए मैं ठोक के कहता हूँ अभी भी कि कोई माई का लाल जो है इतिहास में कहीं भी कृष्ण लिखा हुआ हमको दिखा दे। आज तक कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ कि कृष्ण नाम दिखा दे। जब कृष्ण नाम ही नहीं होगा तो कृष्ण भगवान कहाँ से हो जाएगा? पूरा महाभारत में कृष्ण, कृष्ण चल रहा है। एक्चुअल में कृष्ण का मतलब जो है वो काला होता है। उसमें नाम काला था और काला कहने का मतलब क्या है? कैलेंडर में जो 15 दिन होती है ना अमावस्या जो होती है, अमावस्या जो चढ़ती है वो पूरा पक्ष जो है कृष्ण पक्ष कहा, ये काला पक्ष कहा जाता था। ये जो शुक्ल कहा जा रहा है ये जुंड पक्ष कहा जाता था, जिसमें चलते-चलते, बढ़ते-बढ़ते वो फुल मून हो जाता था। शुक्ल मतलब कि पूर्णिमा हो जाती थी, उसको कहा जाता था। तो आइए अब हम आपको जातक कथा सुनाते हैं, सीधे-सीधे और वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो जो मारुत जातक कथा है, इसको ये जो सावत्थी जगह है, सावत्थी यानी कि आज का जो श्रावस्ती जगह है, वहाँ पे तथागत बुद्ध रहते थे। तो वहाँ पे एक बार अपना विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि 2 वृद्ध लोग जो थे प्रवजित हुए थे और एक का नाम जो है वे दोनों जो है कौशल जनपद के थे, अरण्यवास में रहते थे। एक का नाम था कालस्थवीर, यानी कि वही काला हो गया, काल मतलब काला, जिसे कृष्ण आप समझ सकते हैं। समझ कह सकते हैं क्या, बना दिया गया है बाद में कृष्ण। और दूसरा जो है जून, जून आधा ह जुड़ अस्थवीर। तो यही जुड़ को आगे चल के शुक्ल पक्ष कहा जाने लगा। तो ये जो दोनों नाम हैं, ये दोनों अस्तवीरों के नाम थे और क्या इन्हीं दोनों के नाम से फेमस हो गया कैलेंडर में ये। तो हुआ क्या कि एक दोनों दोनों दिन ये जो है ये लड़ गए आपस में। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये जो ठंडी का मौसम आता है या गर्मी का जो मौसम आता है, उसका एक्चुअल में कारण क्या है? कैसे हमको ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रही है, आपस में दोनों झगड़ लिए। तो वो कहता है जो काल था, ठीक है? जो जो जुंड था, जुंड अस्तवीर, उसने काल जो भंते थे उनसे पूछा कि भई एक बात बताइए, सर्दी किस समय में पड़ती है? देखिए कैलेंडर का शुरुआत कैसे हुआ है, इसका कितना गज़ब इन्होंने बनाया है मारुत जातक कथा में। वो आपस में लड़ गए कि कब हुआ, कैसे होता है, कब पड़ता है सर्दी? तो
वो उत्तर देता है कि काल में पड़ती है। मतलब हमारा जो पक्ष है, हमारा जो नाम है, उसी में पड़ता है भाई। हुँ? तो अब ये जो है, अब काल एक दिन पूछ लिया झुंड से कि अच्छा बंते एक बात बता कि सर्दी किस समय पड़ती है? तो झुंड जो है वो कह रहा है, अरे भाई वो श्वेत पक्ष में, मतलब हमारे जो झुंड है उसमें पड़ती है, हमारे पक्ष में पड़ती है। अब दोनों में लड़ाई हो गई। वो कह रहा है कि नहीं, सर्दी जो है काल पक्ष में पड़ती है, वो बोल रहा है कि झुंड में, उनको समझ में नहीं आ रहा है। सर्दी का रीज़न है, मतलब स सर्दी का समय है, मौसम है और उस समय सर्दी पड़ रही है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा। वो बोल रहा है कि नहीं भई, इसमें झुंड में पड़ती है, यानी कि आज का जो शुक्ल पक्ष है उसमें पड़ती है, और वो कह रहा है काल में पड़ती है, यानी कृष्ण पक्ष में। दोनों लड़ लिए। तो जब दोनों में ये विवाद खड़ा हो गया, तो सोचे कि यार इसका निपटारा कैसे होगा? तो निपटारे के लिए फिर बात हुआ कि भई तथागत बुद्ध के पास चला जाए। तो जिन्होंने भी इस जातक कथा को लिखा है, उन्होंने दिखाया कि वो दोनों जो हैं, वो जाते हैं, तथागत बुद्ध के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, शास्ता, हम लोगों का ये प्रश्न है और हम दोनों ये कर रहे हैं, हम में से कौन सही है, कौन गलत है? तो जैसा कि जातक कथाओं का एक माध्यम है कहने का कि जो लेखक है वो ऐसा दिखाएगा कि जातक, मतलब अब तथागत बुद्ध जो हैं उनको इसका समाधान एक अतीत कथा कह के सुनाएँगे, जो अटैच कर दिया जाएगा और लेखक जो है उसको ऐसा बताने की कोशिश करेगा कि तुम ही लोग तो ये कर रहे थे पहले भी। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाया जाता है कि शास्ता कहते हैं कि सुनो, इसका जवाब तो मैंने तुमको पहले भी दिया है, ठीक है? तुम लोग भूल गए हो, चलो फिर से सुना देता हूँ। तो इस तरह से लेखक इसको अब अतीत में ले जाएगा कहानी के लिए, कि ये तथागत पहले भी बता चुके हैं, यानी कि ये कोई नई घटना नहीं है, इस तरह के प्रश्न पहले भी उठे थे, तथागत बुद्ध से भी पहले उठे थे और उस समय भी जो उस समय के बोधिसत्व लोग थे, उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया था, बताया था कि भैया सर्दी कब पड़ती है। तो अब ये अतीत कथा आ जाती है, यानी कि अब पहले की कथा सुनाई जा रही है कि एक्चुअल में चक्कर क्या था। तो इसमें बताया जा रहा है कि पूर्व समय में एक सिंह था और एक व्याघ्र था, ठीक है? एक शेर था और एक बाघ था। दोनों मित्र थे और पर्वत की एक गुफा में रहते थे, आराम से रहते थे, दोस्ती यारी बड़ी अच्छी थी, चल रही थी। और उसी समय जो बोधिसत्व हैं, वो प्रवज्ञा ग्रहण करके प्रवजित हो चुके थे, वो भी उसी गुफा में रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जो दोनों मित्र हैं, उन दोनों को सर्दी को लेकर विवाद हो गया। व्याघ्र कह रहा है कि यार ये जो काल में पड़ता है सर्दी, और सिंह कह रहा है कि नहीं नहीं भाई, झुंड में पड़ता है सर्दी, ठीक है? यानी महीने में तो 2 ही पक्ष होते हैं, दोनों लड़ रहे हैं कि नहीं इस पक्ष में पड़ेगा। वो चंद्रमा को दरअसल देख रहे थे कि चंद्रमा जो है, जब पहले ज़्यादा रोशनी है, फिर अगले दिन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम होते-होते एक दिन अमावस्या आ जाती है। तो वो कह रहा है कि यार अमावस्या, यानी कि जब घनी रात होती है ना, तब ठंडा पड़ती है, वो डराती है। अंधेरा जैसे डराता है, वैसे ही ठंडी भी डराने में, मतलब तड़का लगाने के लिए आती है। और वो जो है, जो दूसरा है, वो उसका क्या कहना था कि नहीं-नहीं, जो चंद्रमा हम आज देख रहे हैं, जो कम दिख रहा है, अगले दिन थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, उसके अगले दिन और 15वें दिन जब वो फुल मून होगा, उसमें जो है ठंडी आएगी, वो हमें ना उजाला देने के लिए आएगी। दोनों का विवाद हो गया। तो दोनों जो हैं, बोधिसत्व वहीं पे विपश्यना कर रहे थे, पहुँच गए वहाँ पे। बोधिसत्व से पूछते हैं, तो बोधिसत्व जो हैं, उन दोनों की शंका निपटाने के लिए कहते हैं, "कालेवा यदि वा जुह्ने यदा वायति मालुतो।" देखिए यहाँ क्या शब्द आया? मालुतो। यही मालूत जो शब्द है, इसी मालूत शब्द को संस्कृताइज़ करके मारुत कहा जाता है और यही मालूत का यहाँ मतलब वायु है। और यही मारुत जो संस्कृताइज़ शब्द है, इसी का प्रयोग ब्रह्मनिज़्म ने सीधे-सीधे मारुति नंदन, सीधे-सीधे हनुमान के लिए प्रयोग किया है, वानर हनुमान के लिए प्रयोग कर लिया है। तो एक्चुअल ओरिजिनल शब्द आप यहाँ देख सकते हैं कि त्रिपिटक से लिया गया है, जो एक्चुअल शब्द मालूत था, जो वायु को कहा जाता था, इन लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लिया है। आगे कहते हैं, वात जानी ही सितानी,
यहाँ देखिए सीता शब्द भी है, सीतानी। उबयोतथ म पराजिता, यानी ये बताते हैं कि देखो इसमें ना पक्ष का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है ना कि ठंडा किधर से आ रही है, तुम दोनों तो हो कैप्स में, कैप्स के भीतर हो, आराम से बैठे हो। तो तुम्हें अगर कहीं से ठंडा लग रहा है ना, तो कहीं से सर्द हवा आएगी ना, तो तुमको सर्द हवा लगेगी। ठीक है? हवा जो बह के ठंडापन लेके आएगी तुम्हें, तो वो तुमको ठंडा करेगा। इसमें अंतर नहीं है पक्ष का, बल्कि ये जो बात है, ये समय पड़ रहा, ये समय का है। ठीक है ना? पूरे महीने में भी पड़ सकती है। अब जैसे पूर्वा बह रही है, पछवा बह रही है, कुछ उस समय का मौसम ट्रिक था कि इस दिशा से इस दिशा की तरफ अगर हवाएँ बह रही हैं, यानी कि अब ठंडी की शुरुआत होने वाली है। यानी तुम हवा से पता कर सकते हो कि सर्दी अब आने वाली है या जाने वाली है, हवा की दिशा से। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो जातक कथाएँ लिख रहे थे, उस समय वो लोग मौसम का पता जो है, जो कालगणना अपना करते थे बुद्धिस्ट लोग, पक्ष के अनुसार। पहले पक्ष होता था, ये हफ्ता वाला जो है ना, सप्ताह वाला जो है, वीक वाला कि 7 दिन होंगे, ये थोड़ा बाद में आया है। चौथी 5वीं सदी के करीब तक आया है ये। लेकिन तथागत बुद्ध के समय में 1 महीने में 2 पक्ष होते थे। ये जातक कथाओं से साफ-साफ ये पता भी चलता है, और ये भी पता चलता है कि कौन-सा मौसम आने वाला है, उसका पता वो लोग कैसे करते थे कि बोधिसत्वों के माध्यम से यहाँ पे कहलवाया गया है कि जब हवाएँ बहती हैं, हवा की दिशा क्या होती है, उससे वो लोग अनुमान लगाते हैं। तो वो वही कहते हैं कि काल पक्ष व जुंड पक्ष में जब भी वायु चलती है, चाहे जो पक्ष हो तुम्हारा, काल पक्ष हो, जिसको आजकल कृष्ण पक्ष कहते हैं, या जुंड पक्ष हो, जिसको आजकल शुक्ल पक्ष कहते हैं, इनमें जब भी हवा चलेगी, ठीक है? वो हवा जो है, उसका रुख जो है, उससे आप पता लगाओ कि अब सर्दी आने वाली है कि नहीं आने वाली है। ठीक है? तो ये देखें, नीचे थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा गया है। काले व यदि जुन्हे का अर्थ है कृष्ण पक्ष में या श्वेत पक्ष में। यदावाति मालुतों का अर्थ है जिस समय पूर्वा आदि हवा चलती है, उस समय सर्दी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पूर्वा हवा चलती है। जब पूर्वा हवा चलती है, यानी कि वो लोग अनुमान लगा लेते थे कि पूर्वा चल रहा है, यानी कि अब सर्दी का मौसम आने वाला है। पक्ष का इसमें रोल नहीं है, हवाओं का रुख देखो। अभी भी अगर देखेंगे तो मौसम विज्ञान कैसे पता लगाता है? आप सुने होंगे कि जो अल्फा, बीटा, गामा, तरह-तरह के कौन से वेव्स बन रहे हैं समुद्र के ऊपर, किधर से किधर हवाएँ चल रही हैं, वो हवाओं का रुख है, इधर बनेंगी कि नहीं बनेंगी, तो फिर बारिश होगा कि नहीं होगा। तो आज भी हवाओं का एक बहुत बड़ा रुख माना जाता है गणना में, मौसम विज्ञान में, और उस समय भी ये लोग हवा से ही पता लगाते थे, सर्दी आनी है कि नहीं आनी है, उसमें पक्ष का कोई रोल नहीं है। फिर वो कहते हैं कि क्योंकि वायु के रहने पर ही शीत होता है, जिसका भाषार्थ है कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष का होना विशेष कारक नहीं है। कहते हैं कि ये जो पक्ष में तुम लोग सोच रहे हो ना, इस पक्ष में आएगा, ये कारक नहीं है। हवाओं से हम पता लगा सकते हैं, का अर्थ है इस प्रकार के बारे में तुम दोनों ठीक हो। इस प्रकार बोधिसत्वों ने उन मित्रों को समझाया। तो अब ये जब उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को जब बताया, तो शास्ता ने भिक्षुओं, मैंने पहले भी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दिया है, जो ये जातक कथा सुनाए हैं, कथाओं के माध्यम से उन्होंने बता दिया है कि देखो पहले भी इसका उत्तर दिया जा चुका है। तो इस धर्म देशना को लाकर आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। आर्य सत्यों ने अंत में दोनों अस्तवीर श्रोता पति फल में प्रतिष्ठित हुए हैं। शास्ता ने मेल मिलाकर जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का व्याघ्र काल अस्तवीर था, सिंह अब का झुंड अस्तवीर था, और प्रश्न का उत्तर देने वाला तपस्वी तो मैं ही था, बोधिसत्व था। तो यहाँ से एक चीज़ और आप यह समझ सकते हैं कि जो बुद्धिज़्म की जातक कथाएँ हैं, वो कहीं न कहीं आपको मौसम विज्ञान के बारे में भी बता रही हैं। ये भी आपको कैलेंडर का भी आपको एहसास दिला रही हैं। लेकिन वहीं ब्रह्मनिज़्म की अगर आप पढ़ेंगे, तो उनके यहाँ कोई कैलेंडर ही नहीं है। ब्रह्मनिज़्म में अपना कोई कैलेंडर नहीं है, क्योंकि जिनको गोबर और गोमूत्र खाने की आदत पड़ी हो, वो आपको कहाँ से कैलेंडर, जैसा खाइएगा वैसा दिमाग काम करेगा, कहाँ से कैलेंडर बनाएँगे? आज भी वो बुद्धिज़्म का ही कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। बुद्धिज़्म के ही ये जो नाम है, जुंड और काल, इसी को बुद्धिज़्म ने ही नाम शुक्ल और कृष्ण किया, उसको अपना सरनेम बना लिए, एक को देवता बना लिए और लेके घूम रहे हैं।
समझ रहे हैं? उसी को लेके घूम रहे हैं। तो आप इनके एक-एक कॉपी पेस्ट को आप देखें, बहुजन भारत का बहुजन जो है, भारत का एससी, एसटी, ओबीसी जो है, ढाल मजीरा बजाने में व्यस्त हैं, देवी-देवता के पीछे मस्त हैं। अब ब्राह्मण को देखिए वो कितना चतुर चालाक है कि बुद्धिज़्म की सारी चीज़ें कॉपी करके अपने ऊपर चिपका लिया, सबसे बड़का बन गया। आप जो है बुद्धिज़्म को चिपका के आप बड़े ही नहीं बन पा रहे हैं, ना बुद्धिज़्म में घर वापसी आप कर पा रहे हैं, ना बुद्धिज़्म को आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। और वो कितना चतुर चालाक है कि बुद्धिज़्म की हर एक चीज़ को अपना सरनेम बना रहा है, अपना ये बना रहा है, बना-बना के कब्ज़ा करके आपसे ऊँचा बन गया। आप नीचा बन गए। आप नीचा कैसे बने? बुद्धिज़्म को छोड़ दिए और बुद्धिज़्म की एक चीज़ पकड़-पकड़ के उसका तोड़-मरोड़ करके अपने को ऊँचा दिखा रहा है। बात में गहराई है, आप समझिए। नहीं समझेंगे, अपनी सभ्यता संस्कृति खो देंगे तो पूरी तरह से खत्म हो जाएँगे। खत्म होने का कारण था आप डिटैच्ड हो गए। अपना आपका अपना घर था, आपका अपना रुतबा था, आपकी अपनी जागीर थी, उससे आप डिटैच हो गए, आपने खुद छोड़ दिया। जब छोड़ दिया वो देखिए पकड़े रहा, पकड़ के भले ही उसका ब्राह्मणीकरण करके लेकिन पकड़े रखा उसको। बताइए शुक्ला सरनेम क्यों लगाया गया? आपने कभी सुना है इतिहास में कि जब फाहियान आए थे, वेन आए थे, इत सिंह आए थे तब कोनो शुक्ला नाम का ब्राह्मण था? बताइए। कभी नाम सुना आपने शुक्ला नाम का? कृष्ण नाम का कोई देवी देवता था, नाम सुना? नहीं सुना ना? ये बुद्धिस्ट के कैलेंडर है। आज देखिए वो अपना सरनेम बना के घूम रहा है, शुक्ल कहेगा हम सबसे ऊंचा वाला ब्राह्मण है। काहे? तो बुद्धिज्म से सबसे पहले कॉपी पेस्ट मारे हैं, इसीलिए। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी कोई शुक्ला मिलता है हम पूछते हैं कि भैया ये तुम शुक्ला ये जो सरनेम लगाए हो, शुक्ला लगाए हो, ये कहाँ से सरनेम उठा के लाए हो बच्चे? जरा हमें बताना आप। उसके पास जवाब नहीं रहता, इधर अगले-बगले झाँकने लगेगा। क्योंकि उसको पता नहीं है। और आपको जातक कथा इसीलिए नहीं पढ़ाई जा रही है कि जातक कथा आप पढ़ लोगे तो इनकी एक-एक चीज़ पकड़ लोगे, कहाँ-कहाँ से का चीज़ कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। एक-एक चीज़ आप डिट्टो पकड़ लोगे। तो आप अब आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप सोचिए, खुद सोचिए, ये समझने का प्रयास कीजिए कि सारी चीज़ें आपकी हैं, विरासत आपकी हैं, कोई उसको यूज़ करके अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है और आप जो हैं ये बात अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो अब मैं ना डिबेट लिंक भी दे देता हूँ, जिनको किसी को अपनी बात रखनी हो, वो रख सकते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि आज हम लोगों का सेशन काफ़ी छोटा रहता है, तो छोटा सेशन रहता है तो मैं ज़्यादा देर तक समय नहीं देता हूँ। थोड़ी-थोड़ी बातें हम लोग ले लेते हैं, छोटा-सा सेशन ही रखते हैं अगले आधे घंटे के लिए। तो मैंने ये लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है और जिनको भी अपनी कुछ बातें रखनी हो, इम्पोर्टेंट बातें हों तो वही आइएगा। वैसे नॉर्मल अगर बात करनी हो तो आप रेशनल वर्ल्ड पे जुड़ के बात कर ही सकते हैं। किसी के पास कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो जुड़ के बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ सुपर चैट्स आए हैं, वो देख लेते हैं। यहाँ पे विकी पुलू जी का यहाँ सुपर स्टिकर है और फिर यहाँ पे इंडियन डैट भारत लिखते हैं, जम्बू द्वीप का सच्चा इतिहास बताने के लिए आदरणीय साइंस जर्नी जी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो चले देखें यहाँ पे कोई टुन्नी नंबर 1 आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, टुन्नी नंबर 1 बताएं क्या करना चाहते हैं? सर जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। जी बताइए। सर जी, हमने सुना है ये जो ब्राह्मण है ये ब्राह्मण नहीं है सर। ये हम्म। हमारे ही बौद्धों को मार कर काट कर ये खुद ब्राह्मण का चोला ओढ़ कर ब्राह्मण बने हैं, जबकि ये विदेशी हैं, सब जानते हैं इन्हें। हाँ, तो ये तो प्रमाणित हो चुका है ना कि प्राचीन काल में जो बमन शब्द था, जी सर। वो ये नहीं है। वो तो ये जी कतई नहीं है, यानी कि ये बाद में कोई आके उस खोल में बैठ गया है। जी सर। जैसे जी सर। होता था ना, जैसे जी सर। ऐसा होता था कि आपको नहीं दिखाता है कि कभी-कभी राजा होता है और उसका कोई उसके यहाँ कोई आता है, व्यापारी आ गया या उसके कोई दरबार में आया, धीरे-धीरे घुस गया, घुस के धीरे-धीरे षड्यंत्र से लोगों का दिल जीता या उसमें घुसते गया, घुसपैठ करके राजा को मार के अपना कब्जा कर लिया और बोल रहा है कि अब जी हम राजा हैं। तो लोगों के नज़र में तो पहले वाला भी राजा था, ये भी राजा है, तो पहले भी
बमड़ एक पदवी थी, आज भी एक बमड़ पदवी, ये अपना जाति बना लिया कि अब हमारी जाति हो गई भाई। जी समझ बिल्कुल रहे सर। हैं? और एक चीज और हाँ। इनके बारे में सुनने को आया सर जी, कि ये हम्म अपनी शादियों में जो आज भी गाय की बलि प्रथा करते हैं, और जो गले में जनेऊ लपेटते हैं ना, वो गाय की हम्म। अतड़ी है। गाय की मुंडी काट के उसका पेट चीर के उसमें वो धागा भरे रहते हैं, फिर उसको निकाल कर गले में लपेटते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? सही में? जी सर। जी सर। कैसे, मतलब इसका कोई एविडेंस या किसी भी तरह का कोई पुख्ता सर प्रमाण एविडेंस वगैरह नहीं, कुछ? तो हमारे समाज के पुराने लोग बताते हैं, और हमने भी हम्म। कई बार इनके बारातों में देखा। वैसे देखने तो नहीं देते, मगर चुपके से यही सब देखने के लिए मैं एक बार गया था। ये गाय की हम्म। बलि की प्रथा अभी भी करते हैं। ये आटे का गाय बनाते हैं, पहले उसकी ओके। मुंडी काटते हैं, फिर उसके पेट में जो ओके। धागा भरे रहते हैं उसको खींच कर निकाल कर, फिर कोई मंत्र वगैरह पढ़कर जो भी पढ़ते होंगे अपना, फिर इनके गले में डाला जाता है। ये कहा जाता है कि वही हम्म। गाय की अतली है, ये जो गले में लपेटते हैं। बड़े नीच प्रजाति के लोग हैं। ये हमारे बुद्धिस्ट ब्राह्मणों को मारकर खुद ये ब्राह्मण बने हैं। ये ब्राह्मण है नहीं असल में। मतलब ये जो गाय वाली जो बात है ना, मारने वरने की, तो अलबरूनी भी लिख के गया है कि प्राचीन समय में ब्राह्मण गाय खाते थे। तो जी सर। ये तो वो भी लिख के गया है, वो भी ये बात को स्वीकृत कर रहा है कि ब्राह्मण जो है ये सब काम करते थे। तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि आटे वाला, ये बात जी तो सर। बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है, जैसे डॉक्टर सुरेंद्र आज्ञात ने भी लिखा है कि जी सर। ये क्या करते हैं सब कि अब बलि प्रथा तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि बुद्धिज्म का प्रभाव है, लोग पकड़ के लतिया देंगे। तो इन्होंने जी क्या जी। किया, आप अब देखिए इस कहानी को देखिए। बुद्धिज्म ने लोगों को सिखाया कि बलि मत करो, तो इनको डर लग गया लोगों से कि हम बलि करेंगे तो हमको ये सब मार डालेंगे यहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया कि एक चोला बना लिया अपनी परंपरा के लिए, मतलब आटे वाटे का बना के जो भी कर रहे हैं वैसे कर ही रहे हैं उस परंपरा को, और दूसरों को दिखा दिया कि ये इससे रिलेटेड काम है तो ये अछूत है और ये है वो है, उल्टा दूसरे पर थोप दिया अपनी चीज छुपाने के लिए। जी सर। जी। तो ये चीजें भी हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, टुन्नी नंबर वन। ओके सर, जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। चलें आगे हम बढ़ते हैं और देखें अब कौन आए हैं यहाँ पे। महेंद्र पटेलकर जी लिखते हैं, सर आपको और सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। अच्छा जी, शुक्रिया जी आपको। अब यहाँ पे ये आए हैं राजेश्वर दिगरा। हाँ जी, राजेश्वर दिगरा जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ बोलिए। हेलो सर, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी सर? ओके ओके हाँ ओके। बिल्कुल आ रही है। आपने सर क्या लगा रखा है ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद, क्यों करते हो ऐसा? मतलब क्या चीज है, क्या आप बताना चाह रहे हैं, खुल के कहिए, पूरी बात कहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता सर, आप ब्राह्मणों को गालियां नहीं निकालते। नहीं, ब्राह्मणों को गाली कहाँ दिया जाता है? आपने कभी सुना है कि ब्राह्मण ब्राह्मणों को गाली दिया जा रहा हो? नहीं नहीं कभी नहीं नहीं कभी नहीं सुना, लेकिन ब्राह्मणवाद। हाँ तो ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हो कि सीधे ब्राह्मण कहा जाए, ब्राह्मणवाद नहीं कहा जाए, आप यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप ब्राह्मणवाद पे गालियां क्यों निकालते हो सर? नहीं, ब्राह्मणवाद गाली तो मैंने आज तक चैनल से दिया ही नहीं भाई, एक गाली और तो ऐसे भी नहीं देता हूँ। क्रिटिसाइज, आप गाली नहीं नहीं निकालते, आप आप, क्रिटिसाइज करते हो। हाँ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज क्यों नहीं करेंगे भाई, लोकतंत्र जो है वो तो हमेशा ही। अब आप खुद बताइए, आप जा रहे हैं रास्ते से, आप रास्ते से जी जा सर। रहे हैं और आपने देखा कि एक पूरा ग्रुप जो है एक लड़की को ले जाके आग में जलाने का प्रयास कर रहा है। तो लड़की चिल्लाओ बचाओ चिल्ला रही है, आप बताइए आप एज ए ह्यूमन आप क्या करेंगे? सर मेरे को तो बहुत गुस्सा आएगा। मैं तो गुस्सा आएगा मेरे को ना? तो हाँ, पर मैं ये गुस्सा बोल रहा आएगा। हूँ कि सर क्या फायदा अब इस लोगों को अब बचा अब के, कि अब जब सुनिए, पता है। हाँ। देखिए जब आपको गुस्सा आएगा इन सब चीजों पे, हम्म, तो ये भी तो आप देखिए ना कि इनका जो इन्होंने पूरा धर्म बना रखा है उसमें यही सब बातें तो लिखी हुई हैं, पूरा जी सर। यही एक जेड लिखा हुआ है। अब इनका एक एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये इनकी संवर्त स्मृति है जिसको ये शास्त्र कहते हैं। जब भी आप शंकराचार्य से पूछिएगा तो कहेगा शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों का नाम नहीं बताएगा। हम आपको किताब खोल के दिखा रहे हैं, ये इनकी शास्त्र है, इसको कहते हैं हाँ। शास्त्र। एक पाणुराम पाणे था जिसको भारत रत्न दिया गया,
उसने जी क्या सर। किया कि सारे इनके धर्मशास्त्र को कंपाइल करके लिख गया। उसके लिए हुँ, उसको दे दिया, इन लोगों ने भारत रत्न दे दिया, बताइए। और वो जो कांड़े था, उसने क्या किया कि इनके शास्त्र को जो कंपाइल किया, उसको आप पढ़ के हैरान रह जाएँगे कि भैया ये क्या फालतू-फालतू बातें लिख रखी है। अब बताइए हाँ, इनका शास्त्र क्या कहता है कि भैया 8 साल में लड़की का शादी कर देना है। नीचे पढ़िए, अष्टम वर्ष में कन्या का विवाह। और ये भी लिख दिया है कि हाँ, अगर लड़की का 12 साल से पहले आपने शादी नहीं किया, उसके रजस्वला होने से पहले नहीं शादी किया, तो पूरा माई भी जाएगी नरक में, भाई भी जाएगा और पिता भी जाएगा नरक में। अब बताइए कि कोई आपसे ये कहे कि देखो हम तो भैया 8 साल में ही लड़की की शादी करेंगे, हमारे तो शास्त्र में लिखा है। हमको तो ये नियम मानना है हाँ, भाई। हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए और उसमें हिंदू राष्ट्र हुँ, में हमारा शास्त्र चलेगा और हमारे शास्त्र के अनुसार ये नियम है। तो ये बताएँ कि हम हाँ, तो संविधान को मानने वाले लोग हैं ना। हाँ, कोई भी हम भी आदमी मानते हैं। समाज में जब देखा जाएगा कि कोई बाल विवाह कर रहा है, 8 साल की मासूम बच्ची को वो हाँ, शादी कर रहा है, तो आप क्या करेंगे फिर? बताएँ? आप समाज सुधार के लिए तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। समाज से तो भई हुँ, आपको लड़ना पड़ेगा फिर तो। ऐसे कैसे छोड़ हुँ, देंगे नहीं समाज बात को भूखे दरिंदे हैं, भूखे बताइए कहीं पे कोई शेर, चीता, भूखा दरिंदा, मांसाहारी, नरभक्षी कोई पहुँच गया, तो कोई ज़रूरी थोड़े है कि एक ही आदमी को काटेगा, एक पार्टिकुलर कास्ट को काटेगा। वो तो किसी को भी काट हुँ, सकता है ना वो। हुँ? हुँ, तो बिल्कुल सर। ये जो बीमारी है, इस बीमारी को दूर करने के लिए आपको पूरे समाज में जिसमें भी व्याप्त है, जहाँ कहीं भी व्याप्त है, आपको इसके लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना, उनको भी तो रियलाइज़ करना पड़ेगा कि तुम गलत कर रहे हो। राइट सर। भाई ब्राह्मण ने आज तक तो समाज सुधार का कभी काम ही नहीं किया। आप बताएँ किया है कबीर सर जी बहुत आए थे तो क जब कबीर जी फाइट कर रहे थे समाज सुधार के लिए, तब बताइए एक ब्राह्मण का नाम बता दीजिए, जो आया हो कि चलो हम भी समाज सुधार करते हैं। हुँ? सर आए थे ना राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कहाँ आए थे समाज सुधार करने के लिए? आज तक कोई क्या समाज सुधार किए हैं? वो तो खुद ही अकबर द्वितीय जो था मुगल एम्पायर, उसका दरबारी थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, अंग्रेजों के लिए लेटर-वेटर लिख के बात करते थे। और वो जी खुद सर। वो ब्राह्मण नहीं बल्कि वो भूमियार थे। अब उनमें भी एक और क्या होता है कि उनकी अपनी भाभी जो है सती प्रथा का शिकार होती हैं। और जी मुस्लिम्स सर। जो हैं उन्होंने एक रूल बना रखा था कि देखो हम तुम लोगों को सती प्रथा के लिए रोकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जी, तुमको जलाने से पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। ये जी सर। बर्नियर जो है 17वीं सदी में डॉक्टर बर्नियर लिख के गया है कि उसके बाद से ये जो परमिशन लेने जब जाते थे ना, तो मुगल अपने घर की औरतें भेजता था, लड़कियों को भेजता था उस घर पे और उस लड़की से वो समझाया जाता था कि देखो आपको कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती से तो नहीं जलाने जा रहा है, आपको ये तो कोई नहीं करने जा रहा है। अगर वो समझ जाती थी, तो फिर ये कहते थे कि नहीं जलाने देंगे और वो तब सर भी अगर कैसे अड़ी रहती समझेंगे? थी। लोग नहीं हुँ, समझ सकते ना सर। आज भी लोग नहीं समझते, हाँ। तब भी नहीं समझते, धर्म है ही ऐसी चीज़। हाँ, तो वही वही मैं बोल रहा हूँ ना हुँ, कि अब आप बताएँ कि ये मुगल के साइड में थे, तब जाके ये अंग्रेज़ों के साथ में गए ना। हुँ। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है फिर। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ सर? कर लीजिए। हेलो? जी सर। अच्छा सर मेरे को ना सिर्फ़ ये डिफाइन करना है कि जैसे इंडिया में सारी कास्ट्स हैं, जनरल है और बाकी एससी, एसटी, ओबीसीज़ हैं और लेकिन मुस्लिम्स में भी ऐसा कुछ है। वो सर कैसे हुआ? कि वो हमारे ही लोग थे, वो कन्वर्ट हुए, कुछ क्या था वो सर? उसमें भी तो जनरल है ना सर, जो लोग जनरल हैं तो वो है। बोला जाता है फिर कि ये मुस्लिम का जो है जनरल है। बाकी एससी, एसटी वो क्या सीन है सर? देखें, जो आप बोल रहे हैं ना, आपका जो जी प्रश्न सर। है, वो अभी भी मतलब कंप्लीट नहीं है। आप ओके। मुस्लिम्स का क्या ये पूछना चाह रहे हैं कि मुस्लिम में कास्टिज़्म है या मुस्लिम कहाँ से आया है, क्या नहीं, नहीं, पूछना नहीं। चाह रहे हैं आप? सर, हुँ, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे अ, एक जो हिंदू है, उसके अंदर एसटी, एससी, ओबीसी कास्ट है मतलब कास्ट है। जो भी कास्ट है, ये तो हुँ, एससी, हुँ। एसटी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स है। पर जो कास्ट है कि ब्राह्मण है, बनिए है, ये है, वो मुझे नहीं पता कि मुस्लिम से कितनी जाति हैं, वो कितनी तो जो यहाँ पे भी हैं और जो पाकिस्तान में भी है, यहाँ तो है ही है, पाकिस्तान में भी वही लोग हैं डिवाइडेड लोग। वहाँ वहाँ पे भी मैंने सुना है कि वहाँ पे भी कुछ लोग जर्नल्स होते हैं मतलब उन्हीं के पास सारी सत्ता है, जैसे आप बोलते हो यहाँ ब्राह्मणों के पास सत्ता है।
तो क्या वहां पे भी सत्ता है? ऐसा ही कुछ है जैसे यहाँ ब्राह्मण, वहां भी ब्राह्मण ही बैठे हुए हैं, हायर कास्ट वाले। देखिए, अगर आप ना इनकी किताब पढ़ेंगे, एक ब्राह्मण था जोनाथन ब्राह्मण। जोनाथन जी सर। ब्राह्मण का पूर्वज था वो कल्हड़ पंडित। ये काश्मीरी थे ओके। सब। हाँ, कश्मीरी अच्छा, 12वीं सदी का था वो। मैं समझ गया सर, क्योंकि मैंने देखे, मैं भी कल्हड़। आई बिलोंग टू जम्मू हाँ, कश्मीर, तो वहां ओके पे ना ओके। और बट बट ब्राह्मण होते हैं, बट ब्राह्मण तो होते हैं। अभी वहाँ और का जो पाकिस्तान में अब्दुल्ला बट होते हैं। है, वहाँ का जो जी सर। अब्दुल है, मतलब जो भी वहाँ के अभी क्या नाम है उसका, जो भी हाँ, मुख्यमंत्री है, वो तो खुद उमर वो अब्दुल्ला। से ही है कि हम तो भारत, हम तो पंडित हैं। कहता है ना वो कि हम तो पंडित थे, हमारे पूर्वजों ने कन्वर्ट किया है। वो काहे कह रहा है? कब हाँ कन्वर्जन हुआ है? ये कन्वर्जन कराने का काम भी ब्राह्मण ने किया था। सुहा पंडित था 14वीं सदी में। और सुहा, हम्म, ये लिखित लिखित रिकॉर्ड है कि सुहा पंडित का वो था। मैंने रजत का वो बोल दिया था ना, कल्हड़ का। एक्चुअल में सुहा पंडित का ही जनरेशन का था जोनाथन, नेक्स्ट जनरेशन का था। तो ओके, ये जो सुहा पंडित था, ये था दरबारी सिकंदर का। और ओके, सिकंदर कश्मीर का उस समय मुस्लिम शासक था। तो इसने क्या किया कि धर्म परिवर्तन किया, सुहा पंडित ने, सुहा ब्राह्मण ने, सुहा भट्ट ने। जी। और इस भट्ट ने, इसीलिए आज देखेंगे, आज भी आलिया भट्ट भट्ट लगा रही हाँ है, ये हाँ हाँ, ब्राह्मण में आते हैं। तो मुझे लगता है सर, उसके यहाँ हाँ हाँ, मुस्लिम के यहाँ भट्ट लगाते हैं, वो मुस्लिम में आते हैं। है ना जी वहाँ सर। का कोई हाँ, मलिक? है सर। हाँ, अब भारत में जाट लगाते हैं मलिक, अब ये पाकिस्तान में भी ये मलिक लगाते कश्मीर हैं में ही है। मुस्लिम। हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल सर, कश्मीर में भी है तो मालिक और ये, कश्मीर में भी है भट्ट। हाँ, तो ये कौन है? ये बता सकते कन्वर्जन हैं। वाले हैं, कन्वर्ट कर गए, सरनेम वही है। इसी तरह से सरने में वही है। आप देखेंगे, जैसे, ओके हाँ, ओके। जैसे बुद्धिस्ट कंट्री में आपको मिलेगा सुम्पा खान। हम्म। ठीक है। मंगोलिया में आपको हाँ, मिलेगा चंगेज। तैमूर। हाँ वो हाँ, नहीं, तैमूर से पहले था वो चंगेज खां। और चंगेज खान। मुस्लिम्स जो राइट। हैं, हाँ, लेकिन मुस्लिम भी आजकल खान और खां लगाते हैं। तो हाँ वो हाँ। कैसे जो कन्वर्ट हो गए हैं, वो सरनेम बुद्धिस्ट से एज इट इज अपने में लेके गए हैं मुस्लिम्स। मुस्लिम ओके और ओके। कोई अच्छा भी सर, नहीं मेरा है, नेक्स्ट सब कन्वर्टेड बुद्धिस्ट लोग हैं, जितने अच्छा आज सर, के मेरा मुस्लिम्स नेक्स्ट, हैं। हम्म। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपके लिए सर, इसी से आगे, कि सर जो हम्म। पाकिस्तान में रूल कर रहे हैं, जो मतलब वहां पे एक्चुअल रूल करते हैं, जितने भी अभी तक के प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, क्या ये वही है जैसे इंडिया में है? ये वही वहां कन्वर्टी पे रूल कर रहे हैं? पूरी तरह से जाति व्यवस्था है इस्लाम में। इस्लाम के हम्म। अगर आप किसी से पूछिएगा स्कॉलर से, तो वो मुंह बंद कर लेगा, फिर लगेगा बगले झांकने, अरे हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। असल में वो फुल फ्लैश जाति व्यवस्था का पालन करते हैं। अंतर उनमें, जो आज का ब्रह्मनिज्म है, उसमें एक ही अंतर है कि ब्रह्मनिज्म ना हाँ चिन्हित कर करके मारता है कि तू इस जाति हाँ का है, इस जाति का है। वो जाति का नाम नहीं लेते हैं, बिना जाति का नाम लिए डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हाँ। ब्रह्मनिज्म जाति सर का नाम लेकर डिस्क्रिमिनेशन करता है, और बिना जाति का नाम लिए डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। यही अंतर है इन वो तो दोनों सर में। इस्लाम के नाम आप पे कुछ भी आप करते हैं। हाँ, पाकिस्तान में जितने जनरल हैं, जितने वहाँ के प्रधानमंत्री और गवर्नर, ये जितने बन रहे हैं, सबकी जाति आप पता कीजिए। ये वही लोग हाँ, हैं जो भारत में अपने को तथाकथित उच्च जाति पहले मानते थे, मुस्लिम ओके बनने से पहले। ओके। और ये ठीक सर, है। ये ऐसे भी तो हो सकता है ना सर, मेरा थर्ड हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ के लोग भी जनरल जानते होंगे, वहाँ के लोग भी जनरल जानते होंगे कि हम एक हैं, और वहाँ भी पॉपुलेशन की वही वही जो आपका डाटा है वहाँ का पॉपुलेशन का, वो भी पाकिस्तान में वैसा ही है सर जैसे इंडिया में है, तो मैं क्या कह कि रहा हूँ मतलब कि 10 अगर 15% जनरल है और बाकी बाबा एस सी एस साहब टी ने ओ इस बी बात सी। को बाबा साहब ने इस बात को क्यों कहा था कि भारत का परिदृश्य समझना है तो बिना जाति के फैक्टर को समझे कोई नहीं समझ सकता है। कम्युनिज्म जब आया था, कम्युनिस्ट आया था, तो बहुत लोग लगातार आकर्षित हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मार्क्स अगर भारत में होता तो अलग से पेन लेके फिर से बैठता लिखने जाति का कॉलम उसमें, और नहीं लिखता तो उसको लोग टाटा बाय बाय कर देते। हाँ, ये तो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो सर वहाँ का भी मतलब हम्म। यही होगा फिर, जैसे यहाँ का जो हम लोग डिस्क्रिप्शन मानते हैं कि यहाँ पे 10% या 15% जर्नल है, बाकी 80 to 90 85 to 90% जो है वो है
तो वहां पे भी ऐसे ही वही निकलेगा अगर रेशियो वहां पे है, भी। सेम सेम रेशियो है। और ये भी एक आंकड़ा है कि वहां पे भी मुस्लिम्स की एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो अपने को नास्तिक घोषित कर रही है, एक्स मुस्लिम घोषित कर रही है। भले कम बता ओ रही है लेकिन वो घोषित की हुई है। अभी समझे, आज से 10-20 साल पहले का डेटा है, 40 लाख वहां पे नास्तिक आ गए थे, मुस्लिम। अच्छा। बताइए, इतनी बड़ी संख्या, 40 लाख नास्तिक मुस्लिम कहाँ से पहुंच गए भाई पाकिस्तान में। तो उनके यहाँ हाँ भी नास्तिकता बढ़ रही है। वहां के आप जब बात करेंगे ना, जो वैसे यूट्यूबर्स जिनको पाकिस्तान सरकार से खतरा था, पाकिस्तान से भाग गए हैं, जो रेशनलिस्ट हैं, आप उनसे उनसे बात कीजिए, आपको क्या पता चलेगा कि वो बताएंगे ये वहां पे जो जातियां आज भी नाला साफ कर रही हैं वहां पे, तो वो अच्छा जातियां, हाँ, जो उन वो वही जातियां हैं जो भारत में एससी कैटेगरी, एससी एसटी में आती हैं, वही वहां पे हैं। वो मुस्लिम अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी जाति का है, बस जाति का नाम नहीं लिया जाएगा, कहा जाएगा मुस्लिम, काम वही जाति को करवाया जाएगा। समझ रहे ना, अच्छा सर, तो ये ये पूरा। हाँ मैं समझ गया। हाँ तो जब पार्टीशन हाँ हुआ था तो बोलिए। इसको जिन्ना को पता था कि ऐसा कुछ करेंगे हम लोग, कि भैया मैं तो खुद भी, वो ठक्कर था ना सर। देखें, आप जिन्ना जो है आपको वो था ना खुद वो, ही जातिवादी लगता था, था वो कि सबसे हम बड़ा लोग मेंटेन जातिवादी कर था। लेंगे। अब वो हाँ, तो मुझे वो लग गया पता सबसे सर। बड़ा जाति है। हाँ, उसने तो उसने साफ साफ सेक्रीफाइस देखें, किया अपने आप में। देखिए, जिन्ना से लेके भारत का जो प्रथम शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, इन लोगों ने भारत में जो बहुजन एससी एसटी जो हैं, जो पसमानदा हैं, जो लाहा वर्ग ये जो हैं, जो मुस्लिम बन गए हैं, उन लोगों के लिए वही काम किया जो ब्राह्मण भारत के एससी एसटी के लिए काम करता आया है। जितना भी जनरल मुस्लिम है, इसने ठीक वही काम किया है एग्जैक्टली जो ब्राह्मण जो है एससी एसटी के साथ किया है। उसने क्या किया, जब ये बात आई थी, बाबा साहब ने बात लिया था कि जो पसमानदा मुस्लिम हैं, जो वैसे मुस्लिम हैं जो एससी एसटी समाज से हैं, उनको तो भाई रिजर्वेशन देना पड़ेगा क्योंकि उनकी स्थिति तो बहुत खराब है। तो उस समय कौन खड़ा हुआ था इसको विरोध करने के लिए? खड़ा हुआ था जनरल मुस्लिम, मतलब वही जो अरबी था, जो मुगल था, पठान था, ये सब खड़ा हुए थे, जिसमें से अबुल कलाम वो अरबी था, मक्का की पैदाइश है। उसने क्या कहा कि हमारे इस्लाम में ना सब चीज बराबर है जी, आप हमको बांटो मत। तो अब आप देखिए, इस्लाम का नाम लिया और हक नहीं देने दिया। तो हक जब नहीं मिला तो आज की डेट में भी लीडर आपको पसमानदा मुस्लिम जो एससी एसटी से जो बने हैं मुस्लिम, उनके यहाँ कोई लीडर नहीं मिलेगा। सारा मुस्लिम का ठेका वही जनरल वर्ग लेके घूम रहा है। अब वो लोग एज इट इज वोट बैंक बन के घूम रहे हैं, उनके वोट बैंक है, बस इस्लाम के नाम पे वो बेचारे दौड़ते हैं। आप देखेंगे दंगा पूरी फसाद होता कहानी है तो समझ गया, कभी बस थोड़ा मेरे को थोड़ा सा दंगा डाउट होता फसाद था कि में, यहाँ। हम्म। नहीं, आप देखें दंगा फसाद में मुस्लिम में कभी आपने सुना है शेख सैयद पठान मुगल ये सब मरते हुए? नहीं सुना होगा। अरे कहीं दंगा सुना फसाद नहीं में सर, कौन नहीं। मरता है? उधर से पूरा एससी वर्ग मरता है, और इधर से कौन मरता है? तो इधर से भी एससी एसटी मरता है, कुछ ओबीसी मरते हैं। ठीक है, हाँ ये दोनों के दोनों हाँ। बैठ के आराम से बड़े मजे में है। ओके। हम्म तो सर ये तो मुझे आज पूरा क्लियर हो गया कि क्यों मैं, जब मैंने रीड पाकिस्तान ना सर, तो आई हम्म फेल्ट एवरीथिंग सेम विच इज हैपनिंग इन इंडिया। तो मुझे हम्म लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वही चीजें हैं सर, क्योंकि यहाँ भी खान मान जो हीरो हीरो एक्टर वो सारे बड़े हिट है, हम्म और उनको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन कोई तो हम्म मर रहा है यहाँ पे, कोई माना। तो मेरे को बड़ा डाउट होता था कि क्या है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं। मैं आपको भी सुनता रहता हूँ, तो फिर हम्म। मुझे डाउट था कि यार ये वही जनरल है क्या, कि जो यहाँ इंडिया में जनरल है वहां भी जनरल है, सब कुछ एक वही खत्री वही बत्री। चीज है पूरा। खत्री का क्या कंसेप्ट है, हम्म। ये बताओ। खत्री का देखें, क्या कंसेप्ट है, और वो क्या ये ब्राह्मण है? पूरे के पूरे, नहीं नहीं, खत्री ब्राह्मण नहीं होते हैं, खत्री बुद्धिस्ट थे। ये खत्री बेसिकली व्यापारी ओह, वर्ग, वो व्यापारी वर्ग लोग थे और शासकीय में आ जाते थे। तो जो बुद्ध टाइम इनका जो के व्यापारी लोग थे वही थे। हाँ हाँ हाँ, इनका खत्रियों का ना पूरे जो वो था, सिल्वर जो रूट था ना, सिल्क रूट था, उस पर इन लोगों हाँ का हाँ। बहुत तगड़ा व्यापार था। बुद्ध को विश्व में पहुंचाने में खत्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन जब इस्लाम का कब्जा हुआ ना, तो इन पे जब तलवारें चली हैं तो ये भी मुस्लिम बने हैं, आज इस्लाम के प्रचार अच्छा, प्रसार में मस्त है, व्यस्त है। तो सर उनके सरनेम वैसे होंगे जैसे तब थे, जो सियाने होकर हम्म उन्होंने सेम रखा होगा, उनके सरनेम वैसे हम्म। ही हैं जो कन्वर्ट हुए थे खत्री।
नहीं, भारत में भी खत्री लोग हैं, बहुत सारे खत्री लोग हैं जो हाँ, कन्वर्ट हो गए, भारत कन्वर्ट हो गए। जो कन्वर्ट हुए उनके हम्म सरनेम सेम है कि उन्होंने बदल लिए? जैसे नहीं। इन्होंने तो सेम रखे, ब्राह्मण ने बट रखा, सब कुछ रखा इन्होंने, मतलब हम्म। जो भी इनके सरनेम थे, वो क्या जातिवाद के कारण। उन्होंने? हाँ, देखें, उनको तो पता ही एक था। अब जो अलिफ लैला जो लिखा था ना, अलिफ लैला हम्म, और अलाउद्दीन का चिराग, जो लेखक जो लिखा था, उसके परिवार को जब चारों बगल मुस्लिम बन गए थे, वो बुद्धिस्ट था बेसिकली, तो चारों बगल जब मुस्लिम बन गए थे, तो उस पर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अपनी बेटी को कहाँ ब्याह करेगा वो चारों बगल उस पर टैक्स अधिक लगाया जा रहा है, बाहर निकल रहा है, चारों बगल मुस्लिम मुस्लिम है, तो उनको अंततः सर्वाइवल के लिए मुस्लिम बनना पड़ा। तो अगर आप देखेंगे तो एक लेखक हैं आईआईटी बीएचयू के, डीडी कौशंबी, वो रेशनलिस्ट हैं, उन्होंने उस पर लिखा है कि, और भी कई सारे लोगों ने लिखा है कि लंबे समय तक इस्लाम जो है उनके परिवार पर शक की निगाह से देखता था कि भले ही मुस्लिम बन गए हैं लेकिन अभी भी ये बुद्धिज्म ही तो नहीं फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जी सर। ये और इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कन्वर्जन कर लिया इस्लाम के डर से, लेकिन उन्होंने उनका जो जातीय गुरूर था वो थोड़े टूटा, वो लेके गए जी उसमें। जी सर। जातीय गुरूर नहीं टूटा, वो अपना जाति लेके गए हैं सब, इसीलिए भट्ट वट रखने का, मलिक और ये सब सरनेम रखने का मेन कारण यही है। ठीक है फिर, तो ओके। अब एक क्वेश्चन हुआ सर, तो अब खत्री हम्म जो है यहाँ पे जो इंडिया में है खत्री, वो तो बड़े हम्म स्ट्रांगली एसोसिएटेड है सर विद हिंदू धर्म। तो वो वैसी है जैसे हमारे साथ, जैसे सबके साथ हुआ, सबको कुछ नहीं पता था कि ब्राह्मणवाद के बारे में सिर्फ ब्राह्मण को ही पता था, बाकी किसी को नहीं पता था। देखें, खत्री लोगों विथ के फुल पास इंडिपेंडेंस। ये जितने आज जो आपको हिंदू कोई भी दिख रहा है ना, कि लोग अपने को हिंदू कह रहे हैं, ये सिर्फ 3 पीढ़ी में हुआ है। परदादा जब स्कूल में गए तो उनको लिखवा दिया हिंदू, फिर पिताजी जी जब सर। गए उनको लिखवाया हिंदू, तो बेटा भी कह रहा है कि हम हिंदू हैं, और कुछ नहीं है इसके अलावा। सिर्फ 3 पीढ़ी लेकिन सर आप, में सिर्फ हिंदू लिखवा दिया गया तो वो हिंदू बन गए बस, और कुछ भी नहीं है। एक्चुअल मैं में और इनका टाइम, इतिहास बुद्धिज्म का है। हाँ, जी सर, बोलिए। मैं थोड़ा और टाइम नहीं दूंगा आपका। लास्ट लास्ट आपके लिए वो है कि सर आपने एक ना खत्रीज पे ना डिबेट कर, एक वो बनाना सर, अपनी पूरा उनकी पूरी हिस्ट्री हम्म, बताना खत्रीज की ना, एक डिबेट करना सर, अच्छा बस जी, इतनी रिक्वेस्ट है। ठीक है, हाँ, ठीक है जी, ओके। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो हम्म, मच। ठीक पर है। फिर भी मेरा क्वेश्चन लास्ट में ये रहेगा कि आप ब्राह्मणवाद को गालियां क्यों निकालते हो? क्योंकि ब्राह्मणवाद में नहीं सबसे मैं ज्यादा लिप्त औरत है। गालियां नहीं, मतलब नहीं नहीं क्रिटिसाइज करते हो मैं तो, नहीं, नहीं करते हो तो क्रिटिसाइज तो उनको पता मैं, नहीं लगता। देखें मैं क्रिटिसाइज इसलिए करता हूँ, डिपार्टेड है। हम्म। देख रहे हैं, तो मैं मैं कहता कि क्रिटिसाइज जर्नल्स इसलिए की करता वुमन भी हूँ। बड़ी डिपार्टेड है। हाँ जी सर, मैं बस ये देखिए, जर्नल्स की वुमन बड़ी डिपार्टेड है, उनको कुछ नहीं पता, बट वो धर्म के नाम पे वो सब कुछ कर लेती है, इवन एज ए लिबरल भी कभी कभी दे फॉलो। हम्म तो मुझे लगता है कि वो बड़ा ही अजीब सा लगता है कि वो भी जब ये अम्बेडकर का नाम सुनते हैं ना, उनको लगता है कुछ कि पता नहीं क्या ये, तो मतलब ऐसा फीड अप हो रखा है माइंड सब जर्नल्स के, उनको लगता है कि पता नहीं क्या है, मतलब अम्बेडकर का नाम औरतें भी सुन के ना, उनको भी कुछ नहीं पता, पता नहीं लगने दिया, ना सिलेबस में रखा, ना कहीं रखा, ना कुछ। ये तो अब कुछ इंटरनेट देखिए वर्ल्ड चल रहा है तो हम लोगों को पता देखिए लग रहा है। ब्रह्मनिज्म ने, देखिए जो गद्दार होता है ना, जो गद्दार वो बहुत फूंक फूंक के कदम रखता है, बहुत दिमाग लगाता जी है। सर। तो भारत जी में जो गद्दारी किए हैं उनको पता है कि उनकी गद्दारी की दास्तान सामने ना आ जाए, तो उन्होंने सबसे पहला हमला इतिहास पर किया। आप दुनिया के कहीं भी किसी कोने में जाएंगे, आप वही न्यूज जी सर। पढ़िए जब अरबी लिखेगा, वही न्यूज पढ़िए जो पाकिस्तानी लिखेगा, वियतनामी लिखेगा, जापानी लिखेगा, दुनिया का कोई भी लिखेगा, उसको पढ़िए। अब वही आप एक ब्राह्मण के द्वारा लिखा हुआ पढ़िए, आपको पता है क्या अंतर मिलेगा? वो लिख रहा सर होगा वो, कि ये बुद्धिस्ट का है, और भारत का जी ब्राह्मण क्या सर। लिख रहा होगा, ये हमारे हिंदू धर्म का मिल गया जी। वही चीज, जी सर। वही आर्टिकल, वही मूर्ति, वही सारे पुरातत्व, पूरी दुनिया लिख रही होगी कि ये चीज हाँ बुद्धिस्ट का है, अब ब्राह्मण यहाँ लिख रहा होगा ये हमारे हिंदू का है। बस ये अंतर है। जी। अब वैसे लोग जब सारे सत्ता से लेके एजुकेशन सिस्टम से लेके हर जगह बैठे हुए हैं, आपको कहाँ से इतिहास पता चलेगा? बताएं। जी सर। नहीं पता चलेगा ना, फिर नहीं हाँ। पता चलेगा तो आपको जो गलत इतिहास पता चलेगा, उसको झूठ को बरकरार रखने के लिए लगातार झूठ बोला जाएगा।
बार बार झूठ बोला जाएगा, भड़काऊ चीजें दी जाएंगी ताकि आप हमेशा इंगेज रहें, कि आपका ध्यान कभी इसकी ना बारीकी में ना जा पाए लेकिन कि इसमें झूठ कहाँ है। और तभी तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये आप हाँ, लोग जो हैं लगातार वो जा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे कह रहे हैं ना कि ब्राह्मणवाद क्यों? मैं ब्राह्मणवाद, देखें, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे कहता है कि अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं इंकरेज करेंगे ना, तो फिर हमारे संविधान का जो मूल है वो उसका कोई मतलब नहीं है। ये सब जानते हैं कि हमारे जो भारत में जो परंपरा ब्राह्मणों ने जो थोपी है उसमें सबसे ज्यादा खराबियां थी, सबसे ज्यादा खराबी थी, और जिसको हाँ सर, लगातार बहुत सारे नियम कानून बना के दूर किए गए हैं। अभी भी बहुत सारे चीज हैं। अब वो तभी दूर होगा जब लोग लगातार इस पर काम करेंगे। अब आप एक बात बताइए, कोई बहुत बदमाश है, कोई बहुत बदमाश है, आपको लगता है कि आप उसको बार बार बताओगे यार कि तुम गलती कर रहे हो, यहाँ पे तुम गलती हो? तो नहीं दो ही नहीं नहीं, चीज है ना। बिल्कुल भी मार देगा मेरे को। हाँ नहीं नहीं, आप दो दो ये चीज, कभी आप उसको बताओगे ही नहीं, उसको रियलाइज ही नहीं नहीं होगा, तो वो तो नहीं लगातार गलती नहीं। करते जाएगा ना। हम्म। हाँ, हमारा उद्देश्य किसी को मारना काटना थोड़े ही है। हमारा उद्देश्य तो जो हाँ, गलती है वो दूर हो जाए, यही है ना। हमारा ठीक है देश फिर। है सर कि अच्छा इंसान बनना, और जो अच्छे इंसान बनने के हम्म। क्राइटेरिया उसको फॉलो करना, बस। हाँ ठीक है जी। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कोई मंजरी आए हैं। हाँ जी मंजरी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर जय जय भीम नवोदय। हाँ जी, जय भीम नवबुद्धाय। जी बोलिए। अच्छा सर, आपने पहले बताया है लेकिन वो स्ट्रीम मुझे नहीं मिली। अत्त दीपो भव और अप्प दीपो भव में क्या डिफरेंस है? अप नहीं, अत कहा जाता है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो अत ही कहते हैं, अत दीपो भव। हम्म। और लेकिन आधा त हो जाता है, और अप हाँ, में आधा प हो जाता है, अप। हाँ लेकिन उस दोनों में क्या डिफरेंस है? मीन्स हमारे जो लोग हैं जो बुद्धिस्ट है वो भी अप बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है कि अत सही है, तो मुझे उनको करेक्ट करना है तो क्या बताना पड़ेगा? अंतर कुछ नहीं है, बस लोगों को पता नहीं है तो गलत उच्चारण कर लेते हैं। हम्म। क्योंकि हाँ, क्या है लोग कि जो है ना हमारे गलत बुद्ध उच्चारण विहार कर में, लेते हैं। लेकिन वो मानेंगे नहीं। मैं बताऊंगी कि अत्ता होता है तो मीन्स आपने एक स्ट्रीम में बताया था डिटेल में, लेकिन वो मुझे मिला नहीं कि क्यों अत्ता क्यों है, इसलिए आज मैं जोड़ के पूछ लिया। नहीं नहीं, उसको आप जो है ना, इसके बारे में तो शायद उन्होंने लिखा है, राजीव पटेल जी ने भी लिखा है। अच्छा, तो उनकी तो सब बुक्स है मेरे पास, मैं ढूंढ लूंगी। हम्म। आप ऐसे भी अगर नॉर्मली अगर आप सर्च भी करेंगे ना, जैसे हाँ, गूगल वगैरह पे, कि वो क्या बताना हाँ। चाह रहा है कि अप या अत, तो ये देखें आप सर्च करने पर वो क्या लिखता है, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अभी नहीं आया। हाँ अभी आ गया। हम्म। तो इसमें क्या बता रहा है? सर बहुत छोटा है, एक मिनट। हम्म। अत्ता दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, यह भगवान बुद्ध का एक प्रसिद्ध उपदेश है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने जीवन का मार्ग स्वयं खोजना चाहिए। दूसरों पर निर्भर हम्म। रहने की बजाय उसका मतलब है कि अपने भीतर का ज्ञान का प्रकाश जलाओ और खुद ही अपने जीवन का मार्गदर्शन करो। तो देखिए यहाँ पे इसने अपदीपो भव कहा, लेकिन जो ब्राह्मणवादी हैं वो अत दीपो भव कहा, जो एक्चुअल सर्च करने पर आया। और जो हम्म, ब्राह्मणवादी है वो अप कहते हैं। जैसे राइट साइड में हाँ आप देखिए, यहाँ पे क्योरा क्योरा जो है, जहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो सीधे लिख दिया हाँ हाँ अपदीपो भव, अत दीपो भव में कौन सही है, क्वेश्चन पूछ दिया। हाँ। इसी तरह से आप हम्म, जो है एक एक दूसरा मैं दिखाता हूँ कि अपदीपो भव का प्रचार कौन करता है। तो जब हाँ। अप दीपो भव आप सर्च करेंगी कि अप दीपो भव क्या है, तो देखिए किसका नाम आ हम्म, रहा है, आचार परेशान का नाम आ रहा है, जो ब्राह्मणवादी है, दिन रात गीता वाचता है और दिन रात वेदांत वेदांत करते रहता है, हाँ ये लिख हाँ रहा है हाँ अप दीपो भव। तो जितना हाँ हाँ। ब्राह्मणवादी है वो सब आपको अप दीपो भव कहते हैं, और जो लोग भी बुद्धिस्ट लोग हैं जो ब्राह्मणवादियों से ज्ञान लेते हैं वो अप दीपो भव कहते हैं। ओके ओके लेकिन जो सर। और हमारे हमारे यहाँ हम्म गुजरात में जो गुजराती बुक है, टेक्स्ट बुक,
उसमें भी हम्म अपदीपो भव लिखा है, ठीक है। तो बच्चे तो मीन्स ठीक से नहीं उनको पता चलेगा कि अप है या अत है। तो मैं तो हम्म गुजराती नहीं लेती हूँ, लेकिन एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उनको पता है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो वो खुश हम्म होके मेरे पास आए और बोले कि बेन, मीन्स टीचर आज हमने आपका सीखा अपदीपो भव। तो फिर हम्म मैंने स्टडी किया तो उसमें अपदीपो भव ही लिखा है। तो ये तो बच्चे हम्म गलत सीख जाएंगे। तो मीन्स हम्म हमारे बुद्ध विहार में भी एक दो लोगों ने ऐसे मीन्स सब लोगों के बीच में अपा अपा बोला। तो मुझे मीन्स सच्चाई जाननी थी, तो मैंने सोचा कि आपसे ही पूछ लेती हूँ। क्योंकि ग्रोक से पूछा तो ग्रोक ने बताया कि दोनों बुद्धिज्म में दोनों चलता है, अप भी चलता है अत भी चलता है, ऐसा मुझे आंसर दिया। वो देखें, उसको आप पूछेंगी तो वो क्यों बता रहा है, उसका कारण ये है। रुकिए, हाँ। मैं बताता हूँ। उसका कारण ये है कि अत दीपो भव जो है, जो बुद्धिस्ट के स्कॉलर हैं वो लिखेंगे, और हम्म। जो ब्रह्मनिज्म वाला होगा वो क्या लिखेगा, अप लिखेगा। जैसे यहाँ देखिए, अप। कोई गुप्ता है तो गुप्ता अप लिख रहा है, यहाँ कोई मिश्रा है वो अप लिख रहा है, ये कोई त्रिपाठी था आचार परसान वो भी अप लिख रहा है। तो जो ब्राह्मण है वो अप लिखता है, और जो एक्चुअल में कोर बुद्धिस्ट, अच्छा, इनसे इन ब्राह्मणों से जो सीखेगा वो भी अप लिखेगा। ठीक है, ओके। ये एक्चुअल हाँ। में अंतर है। तो मीन्स अप का कोई मीनिंग होता है वो वर्ड का, कि कुछ नहीं होता है, मीन्स अपभ्रंश कर दिया, बदल दिया? देखिए, वो अप का मतलब अपना बताने की कोशिश कर रहा है कि अप मतलब अच्छा। अपना होता है, हाँ। और अत का मतलब भी अपना ही बताया जा रहा है, दोनों का मतलब। हम्म। तो वो अप को बताने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे अत का ही प्रयोग करते हैं बुद्धिस्ट लोग। ओके, मीन्स पाली में अत ही होता है, ठीक है। हाँ। हाँ हाँ। ओके सर। अप भी पाली ही शब्द है, ऐसा नहीं है कि पाली शब्द नहीं है, लेकिन वो ज्यादातर ब्राह्मण जो है उसको प्रयोग कर रहा है। ओके। हाँ जी। और ठीक कुछ है पूछना सर। है आपको? और वो सेम नहीं, लेकिन रेशनल वर्ड पे छोड़ूंगी बाद में, क्योंकि अच्छा जी, डिटेल्स ठीक में है। बात करूंगी, ठीक है सर। थैंक यू हम्म, सर। नमो बुद्धाय। ठीक है। नमो बुद्धाय जी, नमो बुद्धाय। तो ठीक है दोस्तों, आज फिर हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। आप सबको पता है कि ये छोटा सेशन रहता है, और यहाँ पे जो बातें फिर रेशनल वर्ल्ड पे हम लोग करेंगे, संडे को करेंगे शाम को 7:30, वहाँ पे जुड़िए, फिर वहाँ पे बातें होंगी। तो अ, फिर सभी लोगों को, आप लोगों को शुक्रिया अंतिम तक बने रहने के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।